नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए अपशब्द का उपयोग किया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सही और कितना गलत है ये? गाली देने वाला वो बुड़बक है। बहुत गलत किए हैं, गाली नहीं देना चाहिए। जब लालू जी के राज में जो मुख्यमंत्री और शिक्षा की बात करता है, वो अपने राज में खुद अपने बच्चे को नहीं पढ़ाए, फिर तो क्या पढ़ाएंगे? यह न्याय है, गाली नहीं देना चाहिए। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी की जंगल राज हम लोग के लिए वापस आए। अभी सोनिया गांधी को हम लोग गाली देंगे तो उनको अच्छा लगेगा? आज से पहले लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने वादा किया था, मैं जीतूंगा तो 8,000 रुपये हर किसी के खाते में खटाखट आएगा। कहाँ आ गया खटाखट? ग्रिल बंद हो गया फटाफट। कैसा इंसान है जो माताओं की इज्जत नहीं करता? उसे संसार में किसी तरह से इज्जत नहीं मिलना चाहिए। जितना नरेंद्र मोदी की सरकार ने हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, जितनी अच्छी सड़कें बनाई हैं बिहार में। बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे, पहली बात। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं तनु आपके साथ। तो कल जैसा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय मां के लिए अपशब्द भाषा का उपयोग किया गया, तो ये कितना सही और कितना गलत है, यही हम जानेंगे आज लोगों से। हम मौजूद हैं पटना में, तो चलिए जानते हैं लोगों से कि वो क्या कहते हैं। तो मैम, जैसा कि एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी यात्रा कर रहे हैं और कल उन्हीं के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए ऐसा शब्द का उपयोग किया गया जो हम बोल भी नहीं सकते हैं कैमरा पे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जो महिलाओं को मैंने आदर भाव नहीं करे तो अपशब्द बोल रहे हैं, गलत है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे कि चुनाव भी आ रहा है और वो ऐसा उपयोग किया जा रहा है, राजनीति में का स्तर पूरा गिर चुका है इस तरह से। वो आदमी नेता बनने लायक नहीं है। वो और एक तरफ तो वो इतनी योजनाएं निकालते हैं, भाई बहन योजना और महिलाओं को रोजगार देंगे, इसकी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ वो ऐसी बातें कर रहे हैं अपने मन से, तो इस पे आप क्या कहेंगी? वो सब तो जनता को धोखा देने के लिए कर रहे हैं। सब जनता को धोखा देने के लिए कर रहे हैं। इन पे ऐसे लोगों को, चिराग पासवान जी की माता के लिए भी अपशब्द का उपयोग किया गया था कुछ समय पहले, और अब नरेंद्र मोदी जी की माता को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और क्या जंगल राज वापस आ रहा है? आपको ऐसा लग रहा है इस सब चीज़ों से? ऐसे लोग को देश से हटाया जाए। घूम रहे हैं सिर्फ। तो हमारे साथ माता जी मौजूद हैं। तो माता जी, कल जैसे कि मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा की मंच से नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए अपशब्द का उपयोग किया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सही और कितना गलत है ये? माता जी तो स्वर्ग चली गई हैं, उनको तो गाली नहीं देना चाहिए। गाली देने वाला वो बुड़बक है। और नरेंद्र मोदी सरकार तो बहुत कुछ किए हैं हम लोग के लिए। यह न्याय है, गाली नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है महागठबंधन वाले जो हैं वो औरतों की इज्जत नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। एक तरफ तो वो लोग औरतों को रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके ही मन से गालियां दी जा रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे? नहीं देना चाहिए गाली, गलत बात है, गाली नहीं देना चाहिए। इस ऐसी घटनाओं के बाद, ये जो घटना कल हुई, इसके बाद आप कैसे किसको वोट देना चाहेंगी? एक माता जी मौजूद है। तो कल जैसे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा की मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द का उपयोग किया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? वो बहुत गलत किए हैं। जैसा वो उच्च पद पर हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसा तो उनको कभी नहीं करना चाहिए। सबकी माँ एक बराबर होती है। वो मरी हुई हैं, उनको तो आदमी सम्मान देता है। ये बहुत गलत किए हैं। और इतने बड़े हम लोग के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके माता को ये करना बहुत गलत है, ये उचित नहीं है। हम लोग के लिए तो उनका मान बहुत कम हो गया है। जितना हम लोग पहले तो अच्छा व्यवहार सोचते भी थे, लेकिन ये बहुत गलत किए हैं। गाली नहीं देना चाहिए। सबकी माँ एक बराबर होती है। उनकी माँ को अगर गाली दिया जाए, अभी सोनिया गांधी को हम लोग गाली देंगे तो उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हम लोग विचार नहीं रखते। यहाँ बिहार की जनता ये बहुत गलत है। हम लोग तो उनको एकदम वोट नहीं देंगे। जैसा आप ऐसा कहे हैं, वो बहुत गलत किए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? महागठबंधन की जो सरकार है वो औरतों की इज्जत नहीं करती है? नहीं, एकदम नहीं इज्जत करती है। जितना नरेंद्र मोदी की सरकार ने हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, जितनी अच्छी सड़कें बनाई हैं बिहार में, जितने अच्छे यहाँ जितना भी लड़की लोग को शिक्षा के प्रति जागरूक, यहाँ पर किशोरियों को साइकिल की व्यवस्था की गई है सरकारी स्कूलों में। फिर पोशाक की राशि दी जाती है। हम लोग को बहुत प्रोत्साहन किया गया है। महिलाओं को अपने महिलाओं को सिलेंडर वगैरह दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत बहुत फ़ायदा हुआ है नरेंद्र मोदी के आने के बाद। हम लोग की नीतीश सरकार बहुत अच्छे हैं। ये गठबंधन की सरकार अच्छी नहीं है।
और एक तरफ तो वो लोग जैसे कि औरतों को रोजगार देंगे इसकी बातें करते हैं और दूसरी तरफ उनके मन से ऐसा शब्द का उपयोग किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये गलत है कि किसी की भी माँ को गाली देना ये उचित बात नहीं है, क्योंकि सबकी माँ एक समान होती है। अगर हम दूसरी की माँ को कदर करेंगे तो वो भी मतलब सबकी माँ को कदर, हम लोग सबकी माँ को कदर करेंगे तो वो भी तो एक दूसरे की माँ को कदर करेंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये जो भी गाली दिया है ये बहुत खराब काम किया है। आप वोट देती हैं? नहीं देते हैं। मैं वोट देती हूँ। आप वोट देती हैं तो किसको दीजिएगा इस बार इस घटना मोदी सरकार को देंगे, मोदी सरकार को देंगे, कभी महागठबंधन को नहीं देंगे। जिस तरह की मोदी सरकार व्यवस्था करती है सबके लिए, गरीबों के लिए सोचती है, वो नीतीश सरकार जो सोचती है वो महागठबंधन की सरकार कभी नहीं सोचेगी। हमेशा नीतीश को वोट हम लोग देंगे। नीतीश जीतेगा तभी तो बिहार में बिहार आगे बढ़ेगा, सबको रोजगार मिलेगा। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी की जंगल राज हम लोग के लिए वापस आए। तेजस्वी यादव तो लगातार कहते हैं कि शासन की सरकार ने कुछ नहीं किया है। नहीं, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए। कल जैसे कि जो घटनाएं हुई, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की माता का ऐसे अपशब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है महिलाओं का, तो महिलाएं हर रूप में होती है, देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, और महिला के बगैर संसार चल नहीं सकता है। तो जो महिलाओं को सम्मान न करे, जो देवी देवताओं को सम्मान न करे, स्वरूपी जो देवी स्वरूप माताएं हैं उनको अगर जो मान सम्मान न करे तो देश का प्रधानमंत्री तो क्या वार्ड कमिश्नर बनने लायक वो आदमी नहीं है। और जनता का क्या है, बेचारे भोले भाले जनता को बहुत तरह के लुभावने अवसर दे करके लुभाते रहते हैं। आज से पहले लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने वादा किया था कि मैं जीतूंगा तो 8,000 रुपये हर किसी के खाते में खटाखट आएगा। कहाँ आ गया खटाखट? ग्रिल बंद हो गया फटाफट, बेचारे पब्लिक चले गए सटासट, कुछ नहीं हुआ। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करे, देश के हर जनता को उसके प्रति सोचना चाहिए, उसकी सोच के बारे में सोचना चाहिए कि एक कैसा इंसान है जो माताओं की इज्जत नहीं करता, उसे संसार में किसी तरह से इज्जत नहीं मिलना चाहिए। यही मैं कहूँगा, इससे विशेष और उनको कुछ क्या कह सकता हूँ। एक तरफ तो और महिलाओं को रोजगार देने की बात करते हैं कि जब हम सरकार में आ जाएंगे तो महिलाओं को रोजगार देंगे, इतनी महिलाओं को ऊपर उठाने की बातें करते हैं और आज उनके ही मन से ऐसी अपशब्द भाषा का उपयोग किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जब सरकार उनकी थी जी। तो ये तो इतिहास उठाकर देखने का चीज़ है कि महिलाओं को कितना रोजगार मिला है। उस समय का डेवलपमेंट 2004 से पहले का और इसके बाद अब जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो प्रोग्रेस हो रहा है, उन्नति हो रहा है, रोजगार से लेकर के हर चीज़ के लिए आज इतिहास गवाह है। देख लीजिए, हर जगह ये लोग बौखलाए हुए हैं। जनता को किसी भी तरह लुभा दीजिए, चाहे कैसे भी हो, खटाखट पैसे का हो, बेचारे जनता भोले भाले इंसान होते हैं, उनको लुभाना बहुत आसान है। ये सोचना जनता को है कि हम किस तरह से कैसे नेता चुने। नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में जितने भी भारतीय जनता पार्टी का लोग काम कर रहा है, उसकी मैं प्रशंसा नहीं, देखने का चीज़ है। आज बिहार पहले कहाँ थे, आज हम लोग का बिहार में क्या नहीं है जी, सरकार क्या नहीं दी। आज नीतीश जी के राज में 125 यूनिट सभी लोगों को बिजली फ्री, पेंशन विकलांग हो, वृद्धा हो, विधवा हो, सबके खाते में जो पहले 400 जाता था अब 1100 रुपये प्रति माह जाने लगा। माताएं, बहनें, भाई सब लोग खुश है। सरकार से हर जाति के वर्ग के सभी लोग को मिला। ऐसा नहीं कि उन्होंने हिंदू को दिया, मुसलमान को नहीं दिया, सभी वर्ग को दिया, पूरे बिहार वासियों को दिया। ये बिहार के लिए नया सौगात है। आने वाला समय भाजपा का हो, भाजपा रहेगा, भाजपा जीतेगा। तो आप क्या कहेंगे, जैसे राजनीति का आपको क्या लग रहा है स्तर पूरी तरह से गिर रहा है कि ऐसी भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है? और इससे पहले चिराग पासवान जी की मां के लिए भी उपयोग किया गया था, क्या आपको लग रहा है जंगल राज वापस आ रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? जंगल राज तो समाप्ति हो गई है जी। उनका राजनीतिक खत्म हो गया है, उनका कोई उद्देश्य बचा नहीं है। 2005 की पहले जो जंगल राज की स्थिति थी वो हर यहाँ का जो उस समय का युवा था जानता है, उसी का हमारा हम लोग भी हैं। यहीं पटना यूनिवर्सिटी से लॉ किए और LSW का पढ़ाई किए। आज बेरोजगारी के दौर में उन्हीं का दंश मारा हुआ है, आज हम लोग झेल रहे हैं। तो वो व्यक्ति रोजगार की बात करता है तो ये एक हास्यास्पद स्थिति है।
अब वो अपनी बात अपनी मुँह मिट्ठू बनना, तो हम कुछ भी कह लें, इसकी बात अलग है। और रह गई विकास की बात, तो विकास 2005 से पहले जो सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, आज आप खुद नज़र आ रहा है। मैं भी इस सड़क से गुजरता था, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाता था, तो इस सड़क में गड्ढा हुआ करता था। तो वस्तु स्थिति तो सामने नज़र आ रहा है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। एजुकेशन उनके रीजन में चरवाहा विद्यालय का निर्माण कराया गया, जो आज चरवाहा विद्यालय कहीं है नहीं, जबकि उनके 9वीं कक्षा के फेल विद्यार्थी भी नहीं हैं। उनके पिताजी चरवाहा विद्यालय में भी लिखवा के उनको 9वीं पास करा देते, इससे बड़ा अच्छा क्या था। लेकिन उस समय में भी उनके राज्य में ही उनके बच्चे नहीं पढ़े। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकता है, जिसकी परिकल्पना वो कर रहे हैं कि हम शिक्षा और रोजगार देंगे, वो खुद ही नहीं पढ़े अपने शासनकाल में, जबकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, लालू जी। तो जब लालू जी के राज में जो मुख्यमंत्री हो और शिक्षा की बात करता है, वो अपने राज्य में खुद अपने बच्चे को नहीं पढ़ाए, फिर तो वो क्या पढ़ाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जिस तरीके से अभी महिलाओं, कल जैसे कि अपशब्द का उपयोग किया गया, तो वैसे ही महिलाओं को जूझना पड़ेगा फिर से अगर उनकी सरकार बनेगी तो? महिलाओं का सम्मान जो है, जिस तरह से वो लोग अपमानजनक बातें कर रहे हैं, तो पहली बात कि जिनकी बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि वो व्यक्ति जब प्रधानमंत्री की परिकल्पना में है और उस व्यक्ति को, महिला के बारे में, कोई महिला हो, प्रधानमंत्री की माँ तो एक्सेप्शनल है, एक आम महिला, एक रिक्शा वाली भी है, तो उसको सम्मान करने का हक है। एक प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने का हक नहीं है। रह गई बात बिहार की बात, तो लालू जी के परिवार में आप खुद ही देख लीजिए ना, तेज प्रताप जी की शादी हुई, तेज प्रताप जी की पत्नी को किस तरह से प्रताड़ित करके निकाला गया। जो अपने घर में अपने महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहा है, वो समाज की और व्यक्ति विशेष का परिवार क्या करेगा, जो अपने घर में ही उसकी महिला प्रताड़ित है। ये आज पूरा बिहार जान रहा है। ऐसा नहीं है कि हम एक्सेप्शनल बात कर रहे हैं, आप भी महिला हैं, यहाँ रहती होंगी, आप भी जानते होंगे, जितने भी लोग हैं जानते होंगे। तो जो अपने घर में अपनी महिला को सम्मान नहीं दे रहा है, क्या आपको महसूस होता है कि वो व्यक्ति सामान्य सी महिला सड़क पर देखिए बेच रहा है खाना, लोग उसका सम्मान करेगा? तो फिर आप किसकी परिकल्पना कर रही है? वैसे लोगों की वो बातें कर रही है जिनके बारे में शब्द भी लेना मेरे लिए लगता है कि हम गलत व्यक्ति का प्रचार हो जाएगा। तो वैसे व्यक्ति के नाम लेना भी उपयुक्त नहीं है। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन सपना को पूरा करने के लिए उसके लिए धैर्य, त्याग, साहस, बलिदान का जरूरत होता है, जो उनमें नहीं है। तो चुनाव आ रहा है, तो इस घटना के बाद क्या वोट देंगे या नहीं देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? किसको वोट देने की बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। राहुल गांधी को, बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे। पहली बात बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, जहाँ तक उन्होंने महिलाओं को अपमानजनक शब्द कहा है, गाली दिया है, तो उनकी माँ महिला नहीं है क्या? उनकी माँ भी तो महिला है। वो सनातन धर्म के नहीं है क्या? नहीं है तो ऐसे तो उसके लोगों को निकालो देश से। जो हमारे सनातन धर्म का सम्मान न करे, जो महिलाओं का सम्मान न करे, ऐसे लोगों की ज़रूरत कहाँ है हिंदुस्तान में? आप क्या कहेंगे? शिक्षा की बात जहाँ तक है, वो माननीय राबड़ी देवी महोदया कितनी पढ़ी लिखी है, क्या वो लोग शिक्षा देगा दूसरे को? क्या रोजगार देगा? वो लोग तो हड़पा है, नौकरी देने के लिए ज़मीन लिखवाया है, क्या क्या किया, तो पेपर में आउट है ये सब चीज़। हमको बताने की क्या ज़रूरत है? यही बात है। माँ तो माँ है, चाहे किसी की भी माँ हो, चाहे वो गौ माँ ही क्यों ना हो, माँ तो माँ है। उसको हम अगर अपमान करते हैं तो हमारे जैसा कमीना आदमी है नहीं इस पृथ्वी पर। बस आप क्या कहेंगे इस पे? कल की जो घटना हुई, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना सही और कितना गलत है ये चीज़? देखिए, प्रधानमंत्री को माँ के ऐसे बात बयान देना ये बहुत निंदनीय है। और माँ तो माँ होती है, किसी का माँ हो, या रिक्शा चालक की माँ हो या प्रधानमंत्री की माँ हो, माँ तो माँ है। और यही तो और मतलब कि कैसे आपको क्या लग रहा है, जंगल राज वापस आ रहा है और ये लोग महिलाएं की इज्जत नहीं करते हैं, कैसे आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, महिला को तो अब बहुत इज्जत हो गया। 2005 के बाद हम लोग को डेहरी और सोन से आने में पटना करीब 7-8 घंटा लगता था। अब अभी हम लोग कम से कम 2 घंटा 40 मिनट में हम लोग पटना आ गए।
बिहार में स्थिति रोड का ऐसा था कि मतलब कि 1.5 फीट खाला था, गाड़ी पलट जाता था पटना आने में। एकदम रोड नाली गली ये सारा चीज़ बन के ओके है। अब ये सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं। ये जो अनबोलता धन का भी चारा खा गए हैं, तब इससे दुर्भाग्य का बात क्या है। एक तरफ तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव इतनी महिलाओं की योजनाओं की बात को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों के बीच, और दूसरी तरफ उनके ही मन से ऐसे अपशब्द भाषा का उपयोग किया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हम ये जानते हैं कि इनका मानसिक संतुलन खो चुका है, और ये बिहार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि यहाँ माँ और दुर्गा एक है। जितना लोग माँ का पूछता है उतना दुर्गा को भी पूछता है, और सारा जगह लोग जान गया है कि इन लोग को माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और राहुल गांधी तो सनातन धर्म से आते नहीं हैं, वो कोई भी धर्म के बारे में वो सनातनी तो है नहीं, और हिंदू के बारे में बोल रहे हैं। तो वोट करीब आने वाला है, तो इस घटना के बाद क्या आप वोट देने का सोचेंगे आरजेडी को? वोट तो हम भाजपा को ही देंगे। वजह बताइए, क्यों देंगे भाजपा को वोट आप? भाजपा को देख लिए नाली गली, फिर 274 प्रकार का योजना चल रहा है मोदी जी के कार्यकाल में। जैसे कि जो नाई बनाने वाला है नाव, उसका योजना चल रहा है। पशुपालन विभाग में चल रहा है। नाई दाढ़ी काटने बाल बनाने वाला का योजना चल रहा है। फ्री में अनाज कभी मिला था? नहीं। पूरा एकदम देश एकदम सभी लोगों के वर्गों को, ये नहीं कि जाति वाइज, सभी को, सबका साथ सबका विकास। तो महागठबंधन वाले औरतों की इज्जत नहीं करते हैं? नहीं, इन लोग इस सब एकदम सत्ता में आने के लिए ये कुछ बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के माँ के बारे में बोल रहे हैं, तब जान लीजिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।